दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा जी। मिश्रा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार आप सबको। मिश्रा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे ही लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, कई तरह की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं कार्यान्वित हुई है। तो महतारी योजना है, कृषक उन्नति योजना है, तो आप ये बताएं किस तरह का विकास कार्य चल रहा है आपके क्षेत्र में, उस बारे में बताइए। देखिए, विधानसभा में जो हम लोग घोषणा किए थे मोदी जी की गारंटी, उस समय हमने 7 योजना की गारंटी दिया था और कल तक हमारी सभी गारंटी पूर्ण हो गया है। विषम परिस्थिति में पिछली सरकार ने बजट में इतना हौज पर चल के रखा था कि हमने व्यवस्थित करके कुर्सी में बैठते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख मकानों का जो हमने मोदी गारंटी में घोषणा किया था उसका बजट का बंदोबस्त किया। किसानों को जो धान खरीदी हमने 21 क्विंटल 3100 रुपये में खरीदने की बात किए थे, हमने MSP तत्काल उनको पेमेंट दी और कल 12 तारीख को हमने अंतर का राशि 917 रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। महतारी बंधन योजना 70 लाख से भी ऊपर महतारी लोगों को, बहन लोगों को, बेटी लोगों को जो शादीशुदा हैं उनको हमने उनके खाते में 1000 रुपया प्रथम किस्त उनको ट्रांसफ़र किया। हर महीना उनके खाते में राशि आती जाएगी। जितने भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, पूरे छत्तीसगढ़ में सबका पालन हो रहा है। जनता खुश है और विधानसभा में जितने वादे हमने किए थे वो सब हमने पूरा किया। केंद्र और राज्य सरकार की जो 33% जो महिला आरक्षण की जो नीति है, जो भागीदारी बढ़ाई है सरकार ने, और उसके अलावा जो उज्ज्वला गैस में और भी सब्सिडी भी दी गई है, और कुछ फ्री सिलेंडर्स भी दे रहे हैं साल में, तो उसका कितना फायदा पार्टी को होने जा रहा है? देखिए, मोदी जी भारत देश में माताओं का, बहनों का सम्मान करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने माताओं बहनों के लिए 500 रुपया की घोषणा किया था बजट उनके मैनिफेस्टो में, उन्होंने 5 साल में दे नहीं पाया, युवाओं को पैसा नहीं दे पाया। चुनाव जैसे घोषणा होने वाला है तो 5 महीना 4 महीना पहले उन्होंने देना शुरू किया। महिलाओं का जितना अपमान और जितना बेइज्जत छत्तीसगढ़ में होना पड़ा, पूर्ववर्ती सरकार की नीति और प्रशासन दक्षता न होने के कारण, इसका उदाहरण पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। मोदी जी का एक नियम है कि माँ को जो मानेगा, माताओं को जो मानेगा, बहनों को जो मानेगा वो राज करेगा, उनका आशीर्वाद मिलता है। हमने माताओं को 9 दुर्गा का स्वरूप माना है, हमने दुर्गा का रूप माना है, हमने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का रूप माना है और उनको सम्मान देते हुए उज्ज्वला गैस, महतारी बंधन और जितने भी क्रिया योजना है वो भी क्या है, हमने विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है। लोकसभा का चुनाव हुआ अभी, हमने 3 हमारे बहनों को हमने टिकट दिया है। 11 सीटें तो 11 या 33 हो ही गया। मेरे कहने में मोदी जी का जो सोच है, भारत को बहुत आगे ले जाने की सोच है और भारत को हम सब के सहयोग से, छत्तीसगढ़ सहयोग से, भारतवासी सहयोग से, रायपुर उत्तर की सहयोग से, दक्षिण की सहयोग से, पश्चिम की सहयोग से, रायपुर ग्रामीण की सहयोग से भारत को प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु की श्रृंखला में ले जाने के लिए तत्पर है। हम उनको मदद करें और उनके हाथ को मजबूत करें। मेरा सबसे प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, 1947 से लेकर के 14 तक जितने प्रधानमंत्री हुए विदेश में गए तो वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे घूमते नजर आए, परंतु जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके पीछे पीछे विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति घूमते हैं और लोग इंतजार करते हैं कोई उनका
अभिवादन करता है, कोई पैर छूता है, कोई मेरा नेता आ रहा है, कोई बोलता है मेरा बॉस आ रहा है, स्वागत की तैयारी करते रहते हैं। जो सम्मान भारत को 1947 से 14 तक नहीं मिला था, वो सम्मान मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके कृत्य के लिए माँ भारती से, छत्तीसगढ़ महतारी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सुखी रखें, लंबी उम्र दें और वो भारत की सेवा करते हैं, यही कामना है। एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो पूर्व राज्य सरकार थी उसको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, महादेव कांड के आरोप लगाए गए हैं, जबकि वो केंद्र सरकार का महादेव कांड था। और दूसरी बात, जो अभी इलेक्शन को देखते हुए, लोकसभा की जो इलेक्शन है उसको देखते हुए कि जो सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, वो तुष्टिकरण की नीति अपना रही है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, आपने जो कहा कि महादेव कांड जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार का योजनाबद्ध तरीके से किया गया, केंद्र सरकार उसमें कोई हाथ नहीं है। छत्तीसगढ़ का आदमी है जो अभी दुबई में रहता है। और आपने ईडी के जो छापे में सामने आए हैं वो तथ्य आपको मालूम है। छत्तीसगढ़ के भोला वाले युवाओं को 500 रुपया से शुरू करके अकाउंट में, जब 50,000 हो जाता था तो उनके अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे। वो थाना पुलिस सब करने के बावजूद भी वो कोई हाथ नहीं आता, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रशासन और पुलिस को ऐसे करके रखा था, निष्क्रिय बना दिया था कि जब तक कोई उनका नेता न बने तब तक कोई काम होता नहीं था। मेरा ये मानना है, विपक्ष का आरोप लगाएगा, कोई उनका नेता न बने तब तक कोई काम होता नहीं था। मेरा ये मानना है, विपक्ष का आरोप लगाएगा, लेकिन हम 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में थे। हमने जितने काम किए हैं उसमें से अतिरिक्त काम कोई, मेरा उत्तर विधानसभा की बात करता हूँ, उत्तर विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार एक ऐसे काम बता दे जिसका भूमि पूजन करके उद्घाटन किया है तो मैं उनका आदेश का हर समय पालन करूंगा। कोई काम नहीं किया, केवल जुल्मेबाजी, लफाजी और छत्तीसगढ़ को दूहने का, लूटने का, अराजकता फैलाने का काम इन्होंने किया। इनके सरकार में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका का आबरू लूट लिया गया। इनके सब पूर्ववर्ती सरकार में रक्षाबंधन के दिन बहन का आबरू लूट गया और छोटी सी बच्ची का जो एसपी ऑफिस का पार्किंग स्थल है उसके बीच उसका आबरू लूटा गया। तब तक उस समय के नेतागण, तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन और नेतागण कोई भी एक वाक्य नहीं किए, न खेद प्रकट किए, न जांच के आदेश दिए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मोदी जी माताओं का, बहनों का सम्मान करते हैं और पूर्ववर्ती सरकार जो मैंने कहा आप समझते हैं इस बात को। इसलिए मैं मोदी जी के लंबी उम्र की कामना करते हुए सभी माता बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी का हाथ मजबूत करें और उन्हें भारत को विश्व गुरु बनाने और भारत को श्रृंखला, उच्च श्रृंखला ले जाने के लिए उनके हाथ को मजबूत करें। विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत मोदी की गारंटी के नाम से कई तरह की योजनाएं आप लोगों ने चलाए। गांव तिथा अभियान जो है, गांव अभियान है, वो भी चलाया। मेरा परिवार मोदी, ये कई तरह की संकल्पना है, इसको आप लोगों ने प्रदेश में क्रियान्वित किया हुआ है। तो आप ये बताइए, जब लोकसभा के अभी इलेक्शन का जब दौर चल रहा है तो आपको क्या लगता है किस तरह की छवि होगी प्रदेश में? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, हम 11 के 11 सीट जीतेंगे। पिछले समय हमारा 9 सीट था। हमको जितना जनता ने मैंडेट दिया, हमें जनता ने जितना सम्मान दिया वो लोकसभा में मिलेगा और प्रधानमंत्री जी 400 से अधिक सीट जीत करके फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और माँ भारती की सेवा करेंगे, माँ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेंगे और भारत को विश्व गुरु की श्रृंखला में ले जाएंगे। ब्रिजमोहन